नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। राहु की महादशा कैसी जाती है? राहु, शनि, केतु ये तीन ग्रह जब भी जिनकी इनके बारे में जब भी कोई हम बात करते हैं, ज्योतिष में हम सुनते हैं, तो हमको थोड़ा सा बड़ा अनईजी फील होता है, क्योंकि इन तीनों ग्रहों के कारण भय का संचार होता है या कुछ उल्टा सीधा ऐसा परिणाम अपने को देखने को मिलते हैं। तो राहु की महादशा में क्या रिजल्ट मिलते हैं? राहु की महादशा कैसी जाती है? राहु की महादशा कितने वर्ष की होती है? और राहु किस वस्तु का कारक होता है? किन चीजों पर अपना अधिकार रखता है? देखिए, राहु महाराज नैऋत्य दिशा के कारक होते हैं और राहु महाराज पितरों पर, पितृ मतलब प्रेत और पितृ, इन पर राहु का विशेष अधिकार है। यानी जो छाया है, छाया मतलब क्या है? बॉडी छोड़ चुके हैं लेकिन हवा में घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रेत। तो प्रेत पर राहु महाराज का विशेष अधिकार होता है। राहु महाराज पितरों पर विशेष रूप से प्रभाव दिखाते हैं। प्रेत और पितृ यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो राहु के अंडर में आ गए। नैऋत्य दिशा जो होती है, नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है, नैऋत्य दिशा, वो दिशा का स्वामी होता है राहु महाराज। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। अब इस राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, तो इसमें क्या होता है? देखिए, एक चीज तो आपको निश्चित बता दूं कि राहु की महादशा के जो आखिरी 4 साल होते हैं वो निश्चित रूप से कष्टकारी जाएंगे। किसी को कम कष्ट, यानी यदि 10% लोगों को कम कष्ट होगा, लेकिन 90% लोगों को राहु की दशा के आखिरी 4 साल भयानक कष्ट देते हैं। आदमी का मानसिक संयम हिल जाता है, आदमी का ईमान प्रतिष्ठा डामाडोल हो जाती है, आदमी को बदनामी भी हो सकती है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है। ये सब चीजें कब होती है? राहु की महादशा के आखिरी 4 साल में। लेकिन बाकी के जो 12 साल हैं, बाकी के जो 14 साल हैं, वो कैसे जाएंगे? तो बाकी के 14 साल में देखिए, राहु की दशा स्टार्ट होती, सबसे पहले आएगा राहु में राहु। तो ये राहु की दशा में खुद का प्रत्यंतर होता है। यदि कुंडली में राहु बहुत शानदार स्थिति में हो तो निश्चित रूप से ये 3-2.5-3 वर्ष जो होते हैं, ये आपको बेहतरीन अच्छे चमत्कारिक परिणाम देते हैं। आपके साथ वो घटनाक्रम होंगे, में ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की, क्योंकि राहु की दशा के जो परिणाम मिलते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। क्योंकि यदि तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, वो एक क्रांति आई है, एक आंदोलन आया है, कोई भी ऐसा बड़ा घटनाक्रम होता है, उसमें आप जिम्मेदार नहीं होते हो। प्राकृतिक रूप से या सामाजिक रूप से ऐसे घटनाक्रम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे घटनाक्रम में हीरो बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसे घटनाक्रम में जीरो बन जाते हैं। तो राहु महाराज है देवी शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, दिव्य शक्ति का कारक होता है। प्रकृति की जो पावरफुल शक्ति होती है भगवती की, वो है राहु महाराज। तो यदि कुंडली में राहु अच्छा है, आप देवी के उपासक हैं, तो कुंडली में राहु अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि कुंडली में राहु यदि 8वें स्थान में बैठा हो या कुंडली में 12वें स्थान में बैठा हो, तो भयानक बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय आपको जेल यात्रा या किसी संकट में फंसना या किसी षड्यंत्र में फंसना, ठगी और धोखाधड़ी तो राहु की दशा में होती है, ब्लैकमेलिंग तो होती ही है। तो राहु की दशा में ये सब होता है, ठगी, ब्लैकमेलिंग और भय का संचार। आदमी भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि राहु महाराज सूर्य और चंद्र के शत्रु हैं और चंद्रमा आपका मन है। तो जब भी राहु की दशा आएगी, आप एक अज्ञात भय से ग्रस्त रहेंगे। तो राहु महाराज की जो 14 साल की दशा है, यदि कुंडली में राहु अच्छा है तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। राहु में राहु जो शुरू के 2.5-3 वर्ष है वो अच्छे जाएंगे। उसके बाद राहु में गुरु का समय कुछ खराब जा सकता है, क्योंकि राहु गुरु दोनों शत्रु हैं। इस समय आर्थिक नुकसान होता है राहु में गुरु में, या आपकी
विद्या में दिक्कत आती है, आपकी शिक्षा में दिक्कत आती है, आपका घर का कोई बड़ा बूढ़ा बीमार हो जाता है, या आपको पेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो राहु में गुरु का अंतर, राहु में शनि का अंतर आता है, ये राहु में शनि का अंतर आपको, यदि कुंडली में राहु और शनि अच्छी पोजीशन में है तो कर्म क्षेत्र में विशाल सफलता दिलाते हैं, अच्छी सफलता दिलाते हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको बड़ा पद मिल सकता है। और उसके बाद राहु में जो बुध का अंतर आता है, इस राहु में बुध के अंतर में भी आपको व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद आता है राहु में केतु। यहाँ पर महादशा बड़ी विपरीत परिणाम देती है, क्योंकि राहु में केतु मतलब ये है कि यदि आप राहु की दशा में बहुत टॉप में जा रहे हैं तो राहु में केतु में आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन राहु में शुक्र का अंतर आता है राहु में केतु के बाद, ये समय है करीब 3.5 साल का। इसके विषय में शास्त्रों में लिखा गया है कि ये राहु में शुक्र का जो समय होता है, पीरियड होता है, ये व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है। अब देखिए, यदि आप रंक हैं तो राजा बनने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी राजा है तो समझ लीजिए रंक भी बन सकते हैं। ये राहु में शुक्र की महादशा में होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ये मैंने बताया कि राहु की महादशा के शुरू के 14 साल कैसे जाते हैं, और बाद के जो 4 साल जाते हैं राहु की महादशा के, उसमें राहु में सूर्य, राहु में चंद्र, राहु में मंगल, ये बड़े कष्टकारी जाते हैं। राहु महाराज नैऋत्य दिशा का कारक होता है, अपवित्रता का कारक होता है, इन्फेक्शन का कारक होता है, गंदगी का कारक होता है जिससे आपको बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया का कारक होता है। ये सब राहु महाराज के कारण होते हैं। और राहु महाराज देवी कृपा का कारक होता है। देवी की यदि आपके ऊपर कृपा है तो राहु महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देवी माता की आरती है 64 योगिनी मंगल गाओ नृत्य करत भैरव, यानी माता जी की आरती में लिखा कि 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरव। तो यहाँ पर भैरव है राहु जी महाराज, और मंगल ग्रह जो है वो देव शक्ति के सेनापति हैं। तो यदि आपकी कुंडली में देवी की कृपा है, आप देवी के साधक है, तो राहु महाराज आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे। तो ये रहा राहु की महादशा का एक छोटा सा विश्लेषण आपको बताया मैंने कि राहु की महादशा में कौन सा अंतर क्या जाता है, क्या दिशा जाती है, दिशा उसकी कारक होते हैं, और षड्यंत्र, ठगी, ये सब चीज़ें इस दिशा में होती हैं। विदेश यात्रा में विशेष रूप से जाना पड़ता है। राहु की दशा जब आपको आती है तो राहु आपको घुमाएगा ही, निश्चित रूप से आपको माता पिता से दूर ले जाएगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। कई लोग जो टूरिस्ट होते हैं उनको लंबी पूरी वर्ल्ड यात्रा करवा देते हैं, पूरे संसार की यात्रा राहु महाराज करवा देते हैं। तो राहु की महादशा में भटकाव और यात्रा ज़्यादा होगी, ये पक्की बात है। तो ये रहा राहु की महादशा का पूरा एक डिटेल्ड एपिसोड मैंने आपको बताया। आपको इसके विषय में कोई प्रश्न हो तो बताइए। मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।